राजधानी भोपाल में 3 जनवरी को हो सकता है शिवराज कैबिनेट का विस्तार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्रदेश से बाहर हैं, लेकिन शनिवार शाम तक आने की उम्मीद। आज किसान आंदोलन का 37वां दिन। सरकार संग वार्ता से पहले मंथन। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बैठक शुरू। नए साल के पहले दिन आम आदमी को झटका। तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए। पिछले महीने भी बढ़ी थी गैस की कीमत। नए साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात। 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट शुरू। मोदी बोले दुनिया की बेहतरीन तकनीकों से गरीबों के लिए घर बनेंगे। नए साल में दुखद खबर। आईएएस अफसर मसूद अख्तर की कोरोना से मौत। भोपाल के नेशनल अस्पताल में थे भर्ती। नमस्कार, संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमसागर राठौर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। चिकित्सा और शिक्षा मंत्री विराज सारंग ने भोपाल में आज पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान मध्य प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों पर जांच एजेंसियों द्वारा सीधे केस दर्ज न करने के सवाल पर मंत्री सारंग ने कहा कि अगर किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच होती है तो उस विभाग को भी उसकी जानकारी होनी चाहिए। ये उन्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि और ठोस कार्रवाई करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बता दें कि शिवराज सरकार का लक्ष्य है कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार कर 10 जनपद पैसे पहुंचाए गए। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार का लक्ष्य है आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। 15 महीने में कमलनाथ सरकार यही कहती रही कि पैसे नहीं है। जब से शिवराज सरकार आई है तब से आर्थिक अनुशासन बनाया गया है। मंत्री ने कहा कि कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर हमारी सरकार मुस्तैदी से नजर रख रही है। जो मामले आए हैं उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। भाई स्ट्रेन का मामला हो या फिर पुराना कोरोना हो, सभी चुनौतियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार तैयार है। साथ ही मंत्री सारंग ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि न्यू ईयर की पार्टी से कोरोना का संक्रमण ना बढ़े। किसी पार्टी के कारण कोरोना का संकट नहीं होना चाहिए। वही नया साल सबके लिए मंगल में हो, यही कामना है। ये सुनिश्चित है कि जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक कोरोना का बचाव केवल और केवल दूरी से है। सरकार पहले भी कहती आई है कि हमें सामाजिक दूरी का ध्यान रखना है, हमें मास्क लगाना है, हमें सैनिटाइजर का यूज करना है, हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम अपने किसी भी दिनचर्या के कारण अपने और अपने परिवार को खतरे में ना डालें। इसलिए ये निश्चित किया गया है कि न्यू ईयर की पार्टी में बाहर के किसी भी सेलिब्रिटी को नहीं बुलाया जाए। कोई भी बैंड किसी भी होटल में या इस तरह के जहां पर न्यू ईयर की पार्टी हो रही है वहां पर बैन किया गया है। भोलासा के पुष्पगिरी तीर्थ पर 1 जनवरी 2021 की पूर्व संध्या पर यहां अन्य कार्यक्रमों के साथ रात में भक्ति में रंगने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और तीर्थ प्रणेता गणाचार्य पुष्पदंत सागर महाराज का 67वां जन्म उत्सव गुरु पर्व के रूप में धूमधाम से मनाया जाएगा। कार्यक्रम में 15 से गुरु पर्व मनाने का अधिक संतों का दर्शन लाभ भी मिलेगा। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कई संत मंगल विहार करते हुए नेवरी फाटा पहुंचे। वहीं संतों ने सामाजिक चर्चा में कहा कि आने वाले वर्ष भारत देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा, क्योंकि 2021 की शुरुआत बड़े ही शुभ मुहूर्त में हो रही है, जिसका देश में काफी प्रभाव पड़ेगा। साथ ही कोरोना को लेकर कहा कि कोरोना जैसी महामारी का भारत में आना और यहाँ पर उसका प्रभाव काफी कम होना भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। कोरोना काल में भारत के नागरिकों ने बहुत कुछ सीखा है, जिससे देश को आगे इन चीजों का लाभ भी मिलेगा। इक्कीसवीं सदी में हम सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। 2020 ऐसा भयंकर रूप लेकर आया है कि जिससे आदमी थर्रा चुका है। हमारे जो धनाढ़ लोग थे, जिनके पास संपन्नता थी, उनको तो कोई दिक्कत नहीं पड़ी। जो लोग मध्यम वर्गीय लोग जो मांग भी नहीं सकते थे, उनके आंसू किसी ने नहीं पहुंचे। और जो मांग सकते थे ऐसे भी हमारे जगन लोग थे। लेकिन अभी 2021 में हमारे अंदर आत्मीयता, प्यार बरसे और हम एक दूसरे के प्रति सौहार्द से बढ़ें, एक दूसरे के प्रति प्रेम से भरें। सबसे बड़ी खुशी की बातें हैं ज्योतिष के अनुसार आज गुरु पुष्य नक्षत्र है और कल तक ये गुरु पुष्य नक्षत्र रहेगा। यदि गुरु पुष्य नक्षत्र पर नव वर्ष का शुभारंभ होता है, ऐसा लगता है जैसे पूरे 2021 में हमारे भारत देश के लिए 21वां काम होने वाला है। कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे भारत देश में होने वाली है। ऐसा मैंने जो ज्योतिष में देखा है
2023 में भारत एक दूसरे रूप में उभर करके हमारे देश में आएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रभात झा ने कहा कि हबीबगंज स्टेशन का नाम अटल जंक्शन किया जाना चाहिए। इसको लेकर झा ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को एक पत्र भी भेजा है। उन्होंने दलील दी है कि हबीबगंज नाम का कोई इतिहास नहीं है, इसलिए स्टेशन का नाम हबीबगंज होने का कोई औचित्य नहीं बनता। साथ ही कहा है कि पश्चिम मध्य रेलवे की 16 सितंबर 2019 को ही बैठक में प्रस्ताव दिया गया था, जिसका सभी सांसदों ने समर्थन भी किया था। बताने की पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार और रेल मंत्रालय की सहमति से मुगल सराय स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन और इलाहाबाद स्टेशन का नाम प्रयागराज स्टेशन किया जा चुका है। अपने पत्र में झा ने तर्क दिया है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर में हुआ और शिक्षा दीक्षा भी वहीं पर हुई। ग्वालियर और विदिशा से सांसद चुने गए और बाद में प्रदेश के प्रधानमंत्री बने। विश्व में अटल बिहारी वाजपेयी का नाम की विशिष्ट पहचान है, वही हबीबगंज स्टेशन का नाम का कोई औचित्य नहीं बनता, इसलिए हबीबगंज स्टेशन का नाम अटल जंक्शन करना चाहिए। ग्वालियर में बीमा कंपनी के ब्रांच मैनेजर को लिफ्ट मांगने के बहाने रोककर बदमाशों ने उनका अपहरण कर लिया। बता दें किडनैपर में एक युवती भी शामिल थी। उसने ही इशारा कर ब्रांच मैनेजर को रोका था। गन पॉइंट पर मैनेजर को उनकी कार सहित अगवा कर लिया गया। हालांकि बदमाश बच नहीं पाए। बीच सड़क पर किडनैपिंग को देख राहगीरों ने पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस ने कार का पीछा किया तो बदमाश घबरा गए और हाईवे पर उनकी दूसरी कार से टक्कर हो गई। गाड़ी टकराने पर कार और मैनेजर को छोड़कर बदमाश भाग निकले। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दरअसल शहर के निम्माजी खो निवासी अपनी कार से रात के समय दोस्त से मिलने दीनदयाल नगर जा रहे थे। तभी महाराज गेट के पास उन्हें एक अनजान युवती ने इशारा कर लिफ्ट मांगी। उसे बैठाने के लिए कार रोकी तो युवती के 3 साथी भी कार में घुस गए। युवती आगे की सीट पर और बाकी बदमाश पीछे की सीट पर बैठ गए। तभी एक बदमाश ने तमंचा निकालकर कनपट्टी पर लगा दिया और बाकी दोनों उनके गले में मफलर डालकर ड्राइविंग सीट से पीछे खींच लिया और बदमाश ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। बीच सड़क पर घटना को राहगीर ने देख लिया तो पुलिस को कॉल कर इसकी सूचना दी गई। वारदात को सुनकर पुलिस की डायल 100 पीछे लग गई और बदमाश कार छोड़कर भाग गए। पुलिस ने शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। ये हरगोविंद रावत जी हैं। ये इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करते हैं। आज शाम को 7:15 साढ़े 7 के लगभग ये सिटी सेंटर कार्यालय से और दीनदयाल नगर जा रहे थे। जैसे ये भगत सिंह गार्डन के पास पहुंचते हैं तो एक महिला द्वारा इनसे लिफ्ट मांगी गई। इन्होंने गाड़ी रोकी, महिला को लिफ्ट दी और महिला को जैसे ही उन्होंने गाड़ी में बैठा लाया वैसे उसके साथ 2-3 लड़के और आए और उन्होंने गाड़ी में वो भी बैठ गए। इनको जबरन पीछे वाली सीट पे ले लिया और इन्होंने उसका विरोध किया तो उसको धमका करके और नीचे उसकी हरगोविंद जी का सिर नीचे कर लिया। ग्वालियर में तेज रफ्तार से जा रहे युवकों की बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिसके चलते एक युवक की घटनास्थल पर तो दूसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है, जिसकी वजह से इन दोनों की मौत हुई है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के चौराहे के पास देर रात तेज रफ्तार बाइक कारखाने के सामने डिवाइडर से टकरा गई। उस बाइक पर 2 युवक सवार थे जो हजीरा जा रहे थे। बता दें कि उनकी बाइक की रफ्तार काफी तेज थी। इस दौरान सड़क के बीच में डिवाइडर नहीं दिखा तो दंदनाती बाइक डिवाइडर से टकरा गई। वहीं टकराकर बाइक सवार उछलकर सड़क पर गिर गए, जिससे उनके गहरी चोट आई है। तभी एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई तो दूसरे ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि किसी अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मारी थी, जिसकी वजह से बाइक डिवाइडर से टकरा गई। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रात में ये दोनों लोग गाड़ी से जा रहे थे तो जो अपना बिजली घर है ना गोले के मंदिर, उसके सामने इनका एक्सीडेंट हो गया किसी अज्ञात वाहन से और दोनों रात में ही ख़त्म हो गए थे। बता रहे थे कि डिवाइडर से टकराए थे। हाँ, डिवाइडर से भी टकराए। बता रहे कि एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, इससे दोनों खत्म हुए थे। क्या नाम मान पड़ा, इनकी पहचान हो पाई? हाँ, क्लियर है। इनकी पहचान राहुल है और राज है। दोनों दोस्त थे और एक ही गाड़ी से जा रहे थे। अज्ञात वाहन ने इनको ठोका। कौन सा ये बिजली घर है ना मंगाराम के जस्ट सामने, वहीं पे पीछे से कोई वाहन आया, बड़ा वाहन, उसने ठोक दिया और इनकी बाइक डिवाइडर से टकरा के और एक लड़का तो वहीं पे स्पॉट पे तुरंत ही खत्म हो गया। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? गोले का मंदिर से जी हजीरा जा रहे थे घर से। क्या नाम था? 2 बच्चे थे, एक का नाम राज और
एक का नाम राज था, राज स्पॉट पर ही खत्म हो गया, राज बाथम। नया साल के एक दिन पहले भोपाल के वल्लभ भवन ने 9 पुलिस अधिकारियों को तोहफा दिया है। बता दें कि वल्लभ भवन ने 9 पुलिस अधिकारियों के पदोन्नति की सूची जारी कर दी है। सूची में इंदौर आईजी और डीआईजी दोनों का ही नाम है। डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र को लेकर ये तो तय था कि वो पदोन्नत होने वाले हैं, लेकिन वे इंदौर में रहेंगे या फिर तबादला होगा, इसे लेकर लगातार चर्चा चलती आ रही थी। सूची के अनुसार आईजी योगेश देशमुख अब इंदौर एडीजी होंगे, वहीं डीआईजी मिश्र को आईजी इंदौर बनाया गया है। शमशाबाद के मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने शमशाबाद कन्या शाला स्कूल पहुंचकर प्राचार्य को जिला शिक्षा अधिकारी के नाम ज्ञापन देकर 7वें वेतनमान से भुगतान करने की मांग की है। दरअसल स्कूल शिक्षकों का पिछले कुछ समय से प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान का भुगतान रुका हुआ है, जिससे शिक्षक परेशान हैं। इसी कड़ी में अपने क्रमोन्नत वेतनमान भुगतान करने के लिए राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द भुगतान करने की मांग की गई है। जो प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, जो उच्च शिक्षक बने हैं, जुलाई 18 से मध्य प्रदेश शासन ने हमें अध्यापक संवर्ग से कन्वर्ट करके प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च शिक्षक नाम दिया है जुलाई 18 से। जबकि हमारी सीनियरिटी जो है वो हमारी वरिष्ठता उपस्थिति की दिनांक से ज्वाइनिंग की डेट से गिनाना चाहिए। दूसरा मुद्दा हमारा ये हैगा कि हमारी जुलाई में 7वां वेतनमान लगा, जो हमें अक्टूबर 19 में मिला है, तो 14 महीना का अध्यापक संवर्ग का, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च शिक्षकों का 14 महीना का 7वें महीने का हमारा जो है 7वें वेतनमान का एरियर्स बकाया है। नववर्ष आगमन पर आमजन की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भोपाल पुलिस के करीब 2000 अधिकारी कर्मचारियों द्वारा शहर में करीब 150 स्थानों पर विशेष चेकिंग पेट्रोलिंग व्यवस्था रहेगी, जिसमें लगभग 40 स्थानों पर ब्रेथ एनालाइजर से शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को चेक कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक मुकेश श्रीवास्तव उत्तर और राजेश सिंह भदौरिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बताया कि तेज गति से वाहन चलाकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ और बगैर हेलमेट और 3 सवारी 2 पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त हाईवे पर विशेष पेट्रोलिंग व्यवस्था रहेगी और आउटर नाकों पर संदिग्धों की सघनता से चेकिंग की जाएगी। वहीं बीडी एंड डीएस टीम द्वारा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शॉपिंग मॉल, मार्केट और आदि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नियमित रूप से एंटी सेप्टोस चेकिंग की जा रही है। मैं भोपाल पुलिस में इस तरीके के हर थाना क्षेत्र में लगभग 5 से 7 पॉइंट चेकिंग पॉइंट रखे हैं। इसके साथ साथ भीड़ भरे इलाकों में होटल, पब, बार सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, लोग कहीं ना कहीं कोरोना के संक्रमण का शिकार ना हो, इसके लिए हमारे प्लेन क्लॉथ में लोग भी जहाँ भी होटल, लॉज, धर्मशाला, बार, जहाँ पे भी पार्टियाँ चलेंगी उन पे भी निगाह रखेंगे। वर्दी वाला बल, रनिंग मोबाइल भी रखी है, स्टैटिक पॉइंट्स भी रखे हैं। जो स्टैटिक पॉइंट रहेगा उस पर हमारे द्वारा ब्रीथ एनालाइजर रखे गए हैं। ब्रीथ एनालाइजर के द्वारा ऐसे लोग जो ड्रिंक करके, ड्रंक एंड ड्राइव वाला जो क्या है, इस तरह के लोगों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के तहत उनकी गाड़ी भी जब्त की जा सकती है। इसलिए आम जनता से ये रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की लोग नए साल में इस तरह से कोई दुर्घटना का कारण ना बने, क्योंकि यदि किसी के द्वारा इस तरीके के नशे पत्ते की हालत में गाड़ी चलाई जाती है, न केवल स्वयं की जान को खतरा है, बल्कि अन्य आम जनता जो सामने उसके आस चल रही है उसको भी खतरा है। तो इस तरह से दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ये ड्रंक एंड ड्राइव वाले कंसेप्ट जो भी करते हैं इस तरह के, उस पर हमारा कार्रवाई की जाएगी। और ओवर स्पीडिंग, सब काफ़ी दुर्घटनाएं इस तरह की तेज़ गाड़ियां चला के लोग, स्पेशली जो हाईवे वाले एरिया हैं, मिसरौद है, बाग सिवनिया है, कटारा हिल है, बाईपास वाले एरिया है, अयोध्या बाईपास है, कोई भी ऐसा इलाका जहाँ पे लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं, इस पर कंट्रोल किया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि स्टैटिक पॉइंट्स, रनिंग पॉइंट्स, सादा वर्दी में बल, महिला मैत्री, इन सब की हमारी व्यवस्था शाम को देर रात्रि 2 बजे तक रहेगी। जैसा कि आपकी उसमें आपको विदित ही होगा, 12:30 बजे मैक्सिमम लिमिट रहेगी किसी भी होटल में, बार वगैरह में। उसके बाद से टोटली बंद कराने के आदेश दिए गए हैं। और जो बाइकर्स घूमते हैं, गाड़ियों में दारू पी के घूमते हैं, उसमें ब्रीथ एनालाइजर से चेकिंग की जा रही है। जगह जगह पिकेट लगाए गए हैं। वाहन चेकिंग के साथ साथ हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की विशेष निगाह रहेगी।
और जो बार्स वगैरह हैं, शराब की दुकानें हैं, होटल ढाबे हैं आउटर एरिया में, उसमें विशेष रूप से पुलिस का धरपकड़ अभियान और चेकिंग आज जारी रहेगी। राजगढ़ जिले में अपराधियों पर नियंत्रण रखने तत्परता से कार्रवाई जारी है, जिसके चलते थाना खिलचीपुर की पुलिस टीम ने एक लुटेरे को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि जिला पुलिस कप्तान के नेतृत्व में खिलचीपुर थाना प्रभारी मुकेश गौड़ और उनकी टीम ने तत्परता दिखाकर पिछले दिनों खिलचीपुर क्षेत्र से सोने की बाली लूट कर ले जाने वाले लुटेरे को गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ दिन पहले फरियादी ने थाना खिलचीपुर में 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके साथ शराब पिलाकर सोने की बाली लूट ले जाने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं शिकायत मिलने पर टीम ने भी तत्परता दिखाई और 5 दिन के अंदर ही आरोपी राधा को उसके घर से धर दबोचा। आरोपी कब्जे से करीब 30,000 की सोने की बाली को बरामद किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी खिलचीपुर, उप निरीक्षक मुकेश गौड़ आदि की अहम भूमिका रही। सामाजिक सद्भाव समिति ब्रह्मपुर के तत्वाधान में स्थानीय राजस्थानी भवन में आयोजित कार सेवकों का सम्मान किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में प्रभु श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा के लिए जिले से कार सेवक अयोध्या गए थे, जिसमें प्रमुख रूप से ब्रह्मपुर जिले के कार सेवकों की अहम भूमिका रही थी। बैठक में ब्रह्मपुर जिले के सभी जाति के समाज के प्रमुख उपस्थित रहे। बता दें कि समाज प्रमुख द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के लिए अपनी अपनी जाति बिरादरी में निधि समर्पण अभियान में अपनी भूमिका हो, इसके लिए संकल्प लिया गया। वहीं 25 कार सेवकों ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आज उन सभी कार्यकर्ताओं का कार सेवक के रूप में पुष्पहार और श्रीफल देकर सम्मान किया गया। जसपुर जिले की पथलगांव सरगुजा संभाग की आयुक्त जानेविवा किंडो जब पथलगांव शहर में प्रवेश कर रही थी, तभी रास्ते में सड़क पर उन्हें एक धान की बोरी से लदी ट्रैक्टर दिखाई। आयुक्त ने तत्काल ट्रैक्टर को रुकवा कर अधिकारियों को ट्रैक्टर में लदे धान की बोरी का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि ट्रैक्टर में लदी धान के बोरे राशन के थे, जिन्हें नियमानुसार उचित मूल्य की दुकान के वितरण को राशन वितरण करने के बाद समितियों में बारदाना जमा करवाना था। परंतु इतनी बड़ी संख्या में उचित मूल्य की दुकान का बोरा किसान के ट्रैक्टर में लगे धान में पाए जाने पर अधिकारियों ने तत्काल ही संबंधित उचित मूल्य की दुकान के विचारकों को नोटिस देकर इस तरह की अनियमितता करने पर जवाब मांगा है। बता दें कि ट्रैक्टर पथलगांव के नजदीकी ग्राम पालीडीह के किसान का था, जिसकी वजह से पालीडीह उचित मूल्य की दुकान के वितरक की लापरवाही सामने आ रही है, जिसने सोसाइटी समिति वालों को नियमानुसार सीधा बारदाना न देकर किसानों को बारदाना दिया, जो कि आदेशों की अवहेलना है। इस मामले में सरगुजा संभाग के आयुक्त जानेविवा किंडो के निरीक्षण के दौरान सड़क से गुजर रहे ट्रैक्टर में लगे धान की बोरियों की जांच कर पथलगांव एसडीएम योगेंद्र श्रीवास ने पालीडीह के सरपंच सचिव उचित मूल्य दुकान के विक्रेता को कारण बताओ नोटिस भेजा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।